अच्छा जी, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि तहरीक इंसाफ ईद के फौरी बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के दावे कर रही है, लेकिन पार्टी के मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं और PTI में अंदरूनी इख्तलाफात की नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोइयाँ होने लगी हैं एक्चुअली। और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त टूट सकती है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बड़ी कचहरी जो है वो खिचड़ी पक रही है एक्चुअली। मैंने कहा कचहरी लगी हुई है, कचहरी भी लगना कह लें आप, कचहरी लगना एक टर्म होता है। अली अमीन ईद के बाद घर भी भेजे जा सकते हैं, इत्तलात ये भी आ रही हैं। तहरीक इंसाफ में इस वक्त फैसला साजी का शदीद बहरान है। पार्टी पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। आज कई रहनुमा कह रहे हैं कि वहाँ तो जाना चाहिए था। और तो और बानी PTI से मुलाकात किसने करनी है, किसने करानी है, किसकी होनी है, ये भी नहीं पता। पार्टी के लिए यही तय करना बड़ा मसला बना हुआ है। इमरान खान की कानूनी टीम से बेदखल किए गए वकील फैसल चौधरी के मुताबिक ये कभी ये बेदखल होते हैं, कभी ये आ जाते हैं। उनके मुताबिक बेदखल के बाद दखल हो चुके थे। हाँ, दाखिल हुए थे फिर बेदखल हो गए। PTI की मौजूदा सियासी क़यादत मसाइल से निकलने की अहलियत नहीं रखती, ना वो लोग ना ही लोगों को सड़कों पर ला सकती है। सियासी टीम में तजर्बे की कमी है ना। सियासी टीम इलायामल देने में तो अभी तक नाकाम। बताइए क्या प्लान है हमारा, इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाया जाएगा? आप ये कहेंगे कि जी हम ईद के बाद सड़कें गर्म करेंगे, तो सड़कें कैसे गर्म होगी? आप खुद तो आते नहीं है। ये जो गैगिंग ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, इससे तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आ सकेगा। इस पर काफी तशवीश है और ये जो कंसेंट दिया गया है ये पार्टी में या लीगल कमेटी में या इमरान खान साहब से भी डिस्कस नहीं किया गया। 2024 के इलेक्शन के बाद से जारहाना तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर उल्टी पड़ी है और बानी PTI समेत पार्टी की सियासी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। असम्बली के अंदर और बाहर होने वाले एहतजाज कोई रंग नहीं ला सके और ज़राए के मुताबिक PTI के बाज़ रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश को सियासी स्पेस हासिल करने का अच्छा ऑप्शन समझते हैं, लेकिन अडियाला से ऑब्वियसली मंजूरी कौन लेगा? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है ना। तो अब अगर ईद के बाद वाकई पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियों का नया दरवाज़ा खुल सकता है। अब जाहिर है कोई भी ऑफर का इंसान उस पर गौर ख्वास करता है, बात करता है। मगर कल ही हमारे शो पे वलीद इकबाल साहब थे और उन्होंने बरमल मतलब बात छेड़ते ही उन्होंने कह दिया कि बिलावल साहब कौन होते हैं हमें ऐसी पेशकश करने वाले। सो पेशकश तो कोई भी कर सकता है और जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पार्टी इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। सो आई थिंक उस पर गौर किया जाना चाहिए था। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला है। अब आपको हम रहनुमा तहरीक इंसाफ कहें या साबिक रहनुमा कहें, यह भी आप क्लैरिटी इसकी दे देना। इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्टी की बड़ी खबरें आपके पास ही होती हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी टूटने वाली है? मुझे साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ कहें या न कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 1 साल में 3 दफ़ा साबिका हो चुका हूँ और आने वाले वक्त में जो आजमाइशें आ रही हैं तो मुझे मेरे नाम से ये साबिका का सीगा हटने में देर नहीं लगेगी। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि खबरें तो हमारी PTI में हर एक के पास होती हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैं बोल देता हूँ, दीगर अहबाब बोलने की कुव्वत से कासिर हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बहुत बाज़गश्त है। शेर अफजल साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अगर इमरान खान या उनके लगाए हुए लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो कारकुन, जिसकी बड़ी अहमियत है आपकी पार्टी में, ज़ाहिर है कारकुन ही सब कुछ होते हैं, वो तो ऐसे खान से गद्दारी मानेगा और कारकुन को तो और कुछ सूझता नहीं है। आपका सारा वोट बैंक ही एक शख्स का है, फिर उन लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या रह जाएगा? पाकिस्तान में सियासत फार्म 47 के इंट्रोडक्शन के बाद कोई नया रुख इख्तियार कर गई है। जब तक फार्म 47 जो है इसका कला कमा नहीं होगा, लोगों के मुस्तकबिल के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता अवामी तौर पे जो लोग अपने लीडर या पार्टियों के साथ गद्दारी करते हैं, अवाम पसंद नहीं करती हैं और ऐसे लोगों का सियासी मुस्तकबिल जो है वो कभी भी ताबनाक नहीं हो सकता है। जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे
अपने वक्ती ज़रूरियात के हसूल के लिए ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन दूर रस नताइज जो हैं वो उनके हक़ में कभी अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप अकेले ही नहीं बल्कि बहुत से लोग जो हैं बहुत से मौके पर अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का इशारा दे चुके हैं। तो अगर गंडापुर साहब की कुर्सी नहीं रहती तो उसमें अली अमीन का अपना कसूर कितना देखते हैं आप? अल्लाह न करें कि पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये भी देख लें कि उस शख्स से कुर्सी छीनी जाए जिसने पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अली अमीन खान का कसूर हमेशा यही रहेगा कि वो भी कर जाते हैं जिसके करने का उनको कहा नहीं जाता है पार्टी के लिए। जिन मामलात पे उन्होंने पार्टी को सर्व किया है मैं बारहा देख चुका हूँ, और ऐसी खसूसियात जो हैं पार्टी के किसी और लीडर में फ़िलवक्त मैसर नहीं है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही होगा कि वो, और ये 3 कसूर मैं बता दूँ, एक बेबाक हैं, निडर हैं, और तीसरी बात ये है कि उसको कोई बुली नहीं कर सकता है, दबा नहीं सकता। अगर वो डोसाइल होता, अगर वो बुली के आगे रीझ या बिछ जाता और लोगों को खुश करने का हुनर जानता, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर पीटीआई की जो कल्चर है उसमें काफ़ी अरसा तक चल सकता था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अली अमीन को एक तक़वियत, एक पोजीशन उसकी इसलिए कभी है कि पार्टी वैसे ही इंतशार का शिकार है, और ऐसे हालात में उस पर वार करना जो है वो इन दानिशमंदी का सबूत नहीं होगा। शायद इन हालात की वजह से मुझे उम्मीद है कि अली अमीन जो है वो काफ़ी अरसे तक चलेगा। अच्छा शेर साहब, ये सब हालात इसलिए बन रहे हैं, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ में फैसले की क़ुव्वत एक ही शख्स के पास है और एक शख्सियत के गिर्द चलने वाला निज़ाम ऐसे ही अपेरेंटली चलता है। तो क्या सेकेंड टियर लीडरशिप ना तैयार करना ये खान साहब की गलती कहेंगे या ना अहली कहेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब की गलती या ना अहली नहीं है, ये गलती लीडरशिप की है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सारे फैसले उस शख्स से करवाए जाते हैं जो मरूज़ी हालात के तहत सही फैसले कर ही नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, स्टेक होल्डर तक रसाई नहीं है, और जिन लोगों ने फैसले करने वो अपना हक जो है इन्होंने एब्डिकेट किया हुआ है अपने हक को इस्तेमाल करने के बजाय। और ये इसकी वजह बुनियादी ये है कि डर और खौफ खान से बहुत ही ज़्यादा हैं, और ज़िम्मेदारी जो है कोई उठाने को तैयार नहीं है। इसमें खान साहब की गलती के बजाय लीडरशिप पे मैं जो है ये जिम्मेदारी डालता हूँ, और यही जड़ है, यही वजह है, बुनियाद है पार्टी में जितने भी ये मसले मसाइल पैदा हुए हैं और जितनी हमारी नाकामियाँ हैं। इसकी वजह यह है कि कंसल्टेशन नहीं है, लोगों की जो आज़ाद आरा हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके उस पर फैसला साजी नहीं होती है, और बस हर वक्त खान साहब की तरफ देखा जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और लेट्स सी कि ईद के बाद जो होना है वो तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो होगा तो बाद में ही।